हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एक डायग्राम लेके आए हैं और ये डायग्राम हमें पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये किस चीज का है। और इसमें बहुत सारी स्ट्रक्चर्स अपने को दिख रही है, उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहली बात, ये डायग्राम जो है वो है एनसीईआरटी का, ठीक है। इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर है, सबसे पहले ये डायग्राम देखो किस चीज का है। ये है मायोफाइब्रिल का। सबसे पहली बात यह है कि मायोफाइब्रिल क्या होता है। हमने एक मसल फाइबर को देखा था, मसल का फाइबर ही मसल की सेल होता है। मसल फाइबर या मसल सेल के अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं, इस तरह के मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। एक मायोफाइब्रिल को हम लोग देखें, इसकी स्ट्रक्चर को हम समझें तो ये कैसा दिखाई देगा, तो इसको हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहली बात कि कोई भी मायोफाइब्रिल को आप देखेंगे, उस मायोफाइब्रिल पे आपको लाइट और डार्क बैंड है वो दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देख रहे हैं, ये एक बैंड है, ये जो बैंड है वो है डार्क बैंड। इस पे एक डार्क कलर की पट्टी दिखेगी आपको, है ना। तो इसको कहेंगे डार्क बैंड। दूसरा बैंड जो होता है वो होता है लाइट, तो उसको हम कहेंगे लाइट बैंड। तो देखिए यहां पर ये डार्क बैंड हो गया और यहां पर लाइट बैंड हो गया, फिर से डार्क बैंड और उसके बाद फिर से लाइट बैंड। यानी एक मायोफाइब्रिल की बस यही कहानी होती है कि उसमें लाइट बैंड, डार्क बैंड, फिर से लाइट बैंड, फिर से डार्क बैंड। यानी कि डार्क बैंड है वो एक बैंड को छोड़कर एक बैंड में आ रहा है, या फिर मैं बोलूं लाइट बैंड है वो एक बैंड को छोड़कर अगली बार आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि एक मायोफाइब्रिल पर डार्क बैंड और लाइट बैंड दोनों तरह के बैंड पाए जाते हैं, और दोनों बैंड जो होते हैं, दोनों के दोनों बैंड अल्टरनेटली पाए जाते हैं। ओके, सबसे पहली बात देखिए, डार्क बैंड जो होता है, डार्क बैंड डार्क क्यों दिखता है, इसमें दो तरह के मायोफिलामेंट्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपका ये जो डार्क बैंड है, इसको मैं ए बैंड भी बोल दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और लाइट बैंड को यदि मैं यहां पर आई बैंड भी बोल दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसी नाम से भी इनको जानते हैं। अच्छा, इसको ए बैंड क्यों बोला, इसका कारण है कि इसको हम लोग कहेंगे एन आइसोट्रोपिक बैंड। इसको लाइट बैंड क्यों बोला, क्योंकि इसको हम कहेंगे आइसोट्रोपिक बैंड। देन सबसे पहली बात, इसको हमने ए बैंड इसलिए बोला, यानी डार्क बैंड जो है उसको हम लोग ए बैंड भी बोलेंगे, क्योंकि इसको कहा जाता है एन आइसोट्रोपिक बैंड, जबकि लाइट बैंड को हम लोग आई बैंड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसको कहा जाता है आइसोट्रोपिक बैंड। तो एन आइसोट्रोपिक का ए और आइसोट्रोपिक का आई हम लोग उठा लें तो इन नाम से भी हम लोग इनको जान सकते हैं। चलिए, इसको हम लोग एन आइसोट्रोपिक बैंड क्यों बोलते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। देखिए, एन आइसोट्रोपिक बैंड का मतलब होता है कि इस बैंड को देखो, ये डार्क बैंड है, क्या ये पूरा का पूरा बैंड एक जैसा है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इस बैंड की साइडें आप देखोगे, दोनों तरफ इस साइड में आप देखोगे तो ये आपको ज्यादा डार्क दिखेगा, जबकि बीच में इन दोनों की कंपेयर में थोड़ा सा लाइट दिख रहा है। इसलिए ये जो बैंड है इसमें दो तरह के फिलामेंट पाए जाते हैं। एक तो पाए जाते हैं मायोसिन फिलामेंट, ये बात तो सही है, प्लस में दूसरे जो फिलामेंट यहां पे होते हैं उनको हम लोग कहेंगे एक्टिन फिलामेंट। अब देखिए, मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट दोनों तरह के फिलामेंट यहां पर पाए जाते हैं। तो ये जो बैंड है, इस बैंड को मैं कहूंगा ए बैंड, या फिर डार्क बैंड, या फिर एन आइसोट्रोपिक बैंड। एन आइसोट्रोपिक का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि ये पूरा बैंड एक जैसा नहीं दिखता है। ओके, देन दूसरा जो बैंड है वो बैंड हमने कहा आई बैंड, लाइट बैंड, आई फॉर आइसोट्रोपिक बैंड। आइसोट्रोपिक का सीधा सीधा मतलब क्या है, सीधा सीधा मतलब यह है कि भाई इसमें आपको सारा का सारा जो बैंड दिखेगा वो एक ही तरह का दिखेगा। और इसका कारण क्या है, कारण इसका यह है कि इसमें जो मायोफिलामेंट जो होते हैं, सारे के सारे मायोफिलामेंट एक ही जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें केवल और केवल
एक्टिन के मायोफिलामेंट पाए जाते हैं। ओके, दूसरी बात आपको याद रखनी है कि एनसीईआरटी में मायोसिन के जो फिलामेंट है उनको बोला गया है थिक फिलामेंट, जबकि एक्टिन के फिलामेंट जो होते हैं उनको बोला गया है थिन फिलामेंट। ओके, देन थिक का मतलब कि ये फिलामेंट जो होते हैं मायोसिन के फिलामेंट एक्टिन की कंपेयर में मोटे होते हैं। और भाई यहां पर थिन का मतलब क्या है? थिन का मतलब एक्टिन वाले पतले होते हैं, एक्टिन वाले पतले, मायोसिन वाले मोटे। देन इनको हम लोग एक्टिन के और मायोसिन के फिलामेंट यानी कि थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट भी बोलेंगे। खैर, हमें तो इनको पहचानना है, चलिए पहचानते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग देखेंगे कि यहां पर लाइनें दिख रही है, अपने को दो लाइनें दिख रही है। ये जो लाइन है वो आपके आई बैंड या फिर मैं बोलूं लाइट बैंड के बिल्कुल बीचों बीच आपको एक लाइन दिख रही है। इस लाइन को हम लोग कहेंगे जेड लाइन। तो हम लोग देख रहे हैं इस आई बैंड के भी है और इस आई बैंड के भी बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन है। तो भाई ये भी जेड लाइन है और ये भी जेड लाइन है, और दोनों जेड लाइन के बीच में मायोफाइब्रिल का वो सेगमेंट जो दोनों यहां पर जेड लाइनों के बीच में होता है, इस सेगमेंट को हम कहेंगे सार्कोमियर। और सार्कोमियर जो होता है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट होती है। ये बात एनसीईआरटी बोलती है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग यदि इस वाले बैंड को यानी कि डार्क बैंड को बड़े ही ध्यान से देखें तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, इसके आसपास आप किनारे देखोगे दोनों तरफ से इस बैंड के, तो इनके किनारों पर आपको कुछ ज्यादा ही डेंसिटी दिखेगी जबकि बीच में कम दिखती है। ऐसा क्यों, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, पर इसको पहले पहचानते हैं। आपको इसके बीच में कम डेंसिटी वाला जो एरिया दिख रहा है इसको हम लोग कहेंगे एच जोन। तो ये हो गया यहां पे एच जोन। तो हम कहेंगे भाई जो डार्क बैंड है उनके बिल्कुल बीचों बीच में यहां पर थोड़ा सा कम डेंसिटी वाला एरिया है, इसको हम लोग कह देंगे एच जोन। और एच जोन जो है उनके बीच में क्या, एच जोन के बिल्कुल बीचों बीच ये एच जोन है और एच जोन के बिल्कुल बीचों बीच हम देखेंगे तो यहां पर हमें एक लाइन दिखाई देगी, और इस लाइन को हम लोग जेड लाइन नहीं बोलेंगे, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे एम लाइन। तो ये जो लाइन है यहां पर, इस लाइन को हम लोग कह रहे हैं एम लाइन। तो सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट बातें होगी। जेड लाइन कहां पर पाई जाती है? जेड लाइन पाई जाती है अपने आई बैंड के बिल्कुल बीचों बीच। तो ये जेड लाइन है और ये जेड लाइन आपके आई बैंड के बिल्कुल बीचों बीच है। दूसरी बात आपसे पूछी जाए कि एम लाइन कहां पाई जाती है, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि भाई एम लाइन जो है वो ए बैंड के बिल्कुल बीचों बीच होता है। ओके, देन ये जो एरिया आपको दिख रहा है लाइट वाला, इसको कहते हैं एच जोन। जबकि एच जोन के आसपास का जो एरिया आपको यहां पर दिख रहा है ये कुछ ज्यादा ही डेंसिटी वाला दिख रहा है। खैर, एच जोन हमें क्यों दिखता है? एच जोन के दिखने का कारण है कि यहां पर केवल और केवल मायोसिन के ही फिलामेंट होते हैं, जबकि एच जोन के आसपास का जो एरिया होता है वो ज्यादा ही डार्क दिखेगा आपको। तो ये जो क्यों दिखता है, ये जो डार्क एरिया है वो आपको क्यों दिखता है? इसका सीधा सीधा रीजन है कि भाई यहां पर एक्टिन के प्लस में मायोसिन के दोनों तरह के मायोफिलामेंट है वो पाए जाएंगे। देन एक बार फिर से हम लोग इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले हम देखा कि भाई यहां पर आपने देखा कि जो पट्टियां हैं लाइट और डार्क बैंड है वो दोनों अल्टरनेटली पाए जाते हैं। देन सबसे पहली बात कि मायोफाइब्रिल के आप स्ट्रक्चर को देखेंगे, मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको लाइट बैंड और डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड फिर डार्क बैंड, यानी दोनों बैंड अल्टरनेटली पाए जाते हैं। दूसरी बात, आपका जो डार्क बैंड है उसको हम लोग ए बैंड कहेंगे, ए फॉर एन आइसोट्रोपिक बैंड। एन आइसोट्रोपिक इसलिए कहेंगे क्योंकि यहां पर मायोसिन और एक्टिन दोनों के मायोफिलामेंट्स पाए जाते हैं। जबकि हम लोग जो लाइट बैंड है
वो कहेंगे इस वाले बैंड को, और ये वाला जो बैंड है यहां पर आपको आइसोट्रोपिक बैंड इसको कहेंगे। देन दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आई बैंड जो है उनके बीच में आपको दिखेगी जेड लाइन, और आपका जो ए बैंड है उनके बीच में आपको दिखेगी एम लाइन। एच जोन जो होता है, एच जोन आपको एम लाइन वाला जो बैंड है, यानी कि कौन सा बैंड है ये, ए बैंड, ए बैंड के बिल्कुल बीचों बीच दिखाई देगी।